क्या आपने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जिसके पास बैठते ही मन को एक अनोखी शांति मिलने लगे? ऐसा लगे जैसे उसके शब्दों में कोई अलग ही मिठास हो, उसकी मुस्कान में अपनापन हो और उसके व्यक्तित्व में ऐसी पवित्रता हो जिसे शब्दों में बयां करना आसान न हो। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी स्त्रियां अक्सर स्वयं भी नहीं जानती कि उनके भीतर कुछ ऐसे दुर्लभ गुण मौजूद हैं जिन्हें हर व्यक्ति पहचान नहीं पाता। शास्त्रों और आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे गुणों को पवित्र जीवन का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जब किसी स्त्री का मन सत्य, करुणा, ईश्वर के स्मरण और सदाचार से भर जाता है, तो उसके जीवन में कुछ ऐसी गुप्त निशानियां दिखाई देने लगती हैं जो उसे भीड़ से अलग बना देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर वे कौन सी गुप्त निशानियां हैं जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। क्या हर स्त्री में ये गुण होते हैं या केवल कुछ भाग्यशाली स्त्रियों में ही ये दिखाई देते हैं? और यदि ये निशानियां किसी स्त्री में हों, तो क्या उसका जीवन सामान्य लोगों से अलग हो जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज की इस विशेष प्रस्तुति में मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हर अगली गुप्त निशानी पिछली से भी अधिक रहस्यमयी और प्रेरणादायक होती जाएगी। और सबसे अंत में जो नौवीं गुप्त निशानी है, उसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे दुर्लभ माना जाता है। संभव है कि उसे सुनकर आप अपने जीवन की किसी ऐसी स्त्री को याद करें जिसके बारे में आपने पहले कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही न हो। AUM नमः शिवाय। परम ध्यान में आपका हृदय से स्वागत है। इस पवित्र मंच पर हम सनातन ज्ञान, ध्यान, आत्म विकास और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आपको नियमित रूप से मिलते रहें, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली कोई भी आध्यात्मिक प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। अब अपने मन को शांत कीजिए, कुछ क्षणों के लिए सभी चिंताओं को छोड़ दीजिए और पूरे ध्यान के साथ इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जाइए। हो सकता है कि आज की यह प्रस्तुति आपके जीवन की किसी स्त्री, चाहे वह आपकी माता हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो या आप स्वयं को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं और जानते हैं कि पवित्र स्त्री की वे 9 गुप्त निशानियां कौन सी हैं जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाती, लेकिन जिनका महत्व आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत गहरा माना गया है। पहली गुप्त निशानी, उसकी वाणी में दिव्यता और मधुरता का वास होना। यदि किसी स्त्री के भीतर यह पहली गुप्त निशानी दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए कि उसका व्यक्तित्व केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है। उसके भीतर ऐसा आध्यात्मिक प्रकाश जागृत होने लगा है जो उसके शब्दों, व्यवहार और स्वभाव से स्वतः प्रकट होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसकी वाणी होती है, क्योंकि चेहरा कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन वाणी जीवन भर लोगों के हृदय में अपनी छाप छोड़ जाती है। जिस स्त्री की वाणी में प्रेम, सत्य, करुणा और मधुरता का वास होता है, वह जहां भी जाती है वहां अपने साथ शांति का वातावरण ले जाती है। ऐसी स्त्री कभी भी बिना कारण किसी का अपमान नहीं करती। वह अपने शब्दों का प्रयोग किसी को नीचा दिखाने, कटुता फैलाने या किसी के हृदय को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करती। उसके शब्दों में इतनी कोमलता होती है कि क्रोधित व्यक्ति भी उसके सामने शांत होने लगता है। दुखी व्यक्ति उसके पास बैठकर अपने मन का बोझ हल्का महसूस करता है और निराश व्यक्ति को उसके शब्दों से नई आशा मिलने लगती है। यह कोई जादू नहीं होता, बल्कि उसके निर्मल मन और पवित्र विचारों का प्रभाव होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मधुर वाणी का अर्थ केवल मीठा बोलना नहीं होता। कई लोग सामने से बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या, छल और स्वार्थ भरा होता है। ऐसी वाणी में कभी भी दिव्यता नहीं होती। वास्तविक मधुरता तब जन्म लेती है जब मन शुद्ध हो, विचार पवित्र हों और हृदय में सभी के लिए शुभकामना हो। तब व्यक्ति को अलग से मधुर बनने का प्रयास नहीं करना पड़ता। उसके शब्द
अपने आप लोगों के दिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसी स्त्री जब किसी से बात करती है तो सामने वाले को यह महसूस नहीं होने देती कि वह उससे छोटी है या बड़ी। वह हर व्यक्ति का सम्मान करती है, चाहे उसके सामने कोई गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, शिक्षित हो या अशिक्षित। उसका व्यवहार सभी के प्रति समान रहता है। यही कारण है कि लोग उसके व्यक्तित्व का सम्मान केवल उसके रूप के कारण नहीं, बल्कि उसके संस्कारों के कारण करते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी घर में ऐसी स्त्री रहती है जिसकी वाणी संयमित और मधुर हो, तो उस घर में होने वाले अनेक विवाद स्वतः समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि एक कटु शब्द पूरे परिवार की शांति छीन सकता है और एक प्रेमपूर्ण शब्द टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकता है। ऐसी स्त्री अपने शब्दों से परिवार को बांध कर रखती है। वह क्रोध की आग को प्रेम के जल से शांत करना जानती है। जब कोई व्यक्ति उससे कठोर व्यवहार करता है, तब भी वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वह जानती है कि क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। इसीलिए वह पहले स्वयं को शांत करती है और फिर उचित समय पर अपनी बात रखती है। यही आत्मसंयम उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। दुनिया शायद इसे साधारण गुण समझे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यही एक महान साधना है। ऐसी स्त्री अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करती, उसके शब्दों में अहंकार नहीं होता। यदि वह किसी की सहायता करती है तो उसका प्रचार नहीं करती। यदि कोई उसका अपमान कर दे तब भी वह बदले की भावना नहीं रखती। वह यह विश्वास रखती है कि सत्य और अच्छे कर्म स्वयं उसके पक्ष में बोलेंगे। इसलिए वह अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नष्ट नहीं करती। धीरे धीरे उसके शब्द लोगों के लिए विश्वास का प्रतीक बन जाते हैं। जब वह किसी को आशीर्वाद देती है तो लोग उसे श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। जब वह किसी को समझाती है तो उसकी बात दिल तक पहुंचती है। जब वह किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देती है तो सामने वाले को सचमुच ऐसा लगता है जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसके शब्द केवल कानों तक नहीं पहुंचते, बल्कि सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस स्त्री की वाणी पवित्र होती है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा भी विशेष रूप से बनी रहती है। क्योंकि जहां कटुता कम होती है, वहां प्रेम बढ़ता है, और जहां प्रेम बढ़ता है, वहां सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। ऐसी स्त्री अपने परिवार के लिए केवल एक सदस्य नहीं होती, बल्कि घर की शांति, सम्मान और संस्कारों की आधारशिला बन जाती है। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी स्त्री है जिसके शब्द सुनकर मन को शांति मिलती है, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, जो हर परिस्थिति में प्रेम और संयम से बात करती है, तो समझिए कि उसके भीतर पहली गुप्त निशानी, उसकी वाणी में दिव्यता और मधुरता का वास होना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही वह गुण है जो उसे साधारण लोगों से अलग बनाता है, और यही उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व की सबसे पहली पहचान मानी जाती है। दूसरी गुप्त निशानी, उसके चेहरे पर बिना बनावट के शांति और तेज का दिखाई देना। जब किसी स्त्री के भीतर आध्यात्मिक गुण धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं, तो उसका प्रभाव केवल उसके विचारों और व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगता है। यह दूसरी गुप्त निशानी है, उसके चेहरे पर बिना किसी बनावट के शांति और तेज का दिखाई देना। यहां तेज का अर्थ केवल बाहरी सुंदरता या गोरे रंग से नहीं है। वास्तविक तेज वह होता है जो किसी सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण या महंगे वस्त्रों से नहीं आता, बल्कि भीतर की पवित्रता, सच्चाई और निर्मल मन से प्रकट होता है। आपने कभी न कभी ऐसी किसी स्त्री को अवश्य देखा होगा जिसके पास बैठते ही मन को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान बहुत साधारण होती है, फिर भी उसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। वह भीड़ में भी अलग दिखाई देती है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने कुछ विशेष पहना है, बल्कि इसलिए कि उसके व्यक्तित्व से एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा झलकती है। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। ऐसी स्त्री सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन को शांत रखने का प्रयास करती है। वह दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से करती है। वह हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करती है, और यही आदत धीरे धीरे उसके चेहरे पर स्थायी शांति के रूप में दिखाई देने लगती है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, उसके चेहरे पर भी वही शांति स्वतः उतर आती है।
इसे छिपाया नहीं जा सकता और न ही कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। कई लोग सोचते हैं कि सुंदरता केवल चेहरे के आकार, रंग या सजावट में होती है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा हमेशा से कहती आई है कि वास्तविक सुंदरता मन की पवित्रता में होती है। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, छल और अहंकार भरा हो, तो चाहे व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना दिखाई दे, उसके चेहरे पर वह दिव्यता कभी नहीं आ सकती जिसकी चर्चा संत और महापुरुष करते हैं। लेकिन यदि मन निर्मल हो, हृदय दया से भरा हो और जीवन सत्य के मार्ग पर चल रहा हो, तो साधारण चेहरा भी असाधारण आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ऐसी स्त्री दूसरों की सफलता देखकर जलती नहीं है। वह तुलना में अपना समय नष्ट नहीं करती। उसे अपने जीवन की यात्रा पर विश्वास होता है। यही कारण है कि उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं कम और संतोष की मुस्कान अधिक दिखाई देती है। संतोष एक ऐसा आभूषण है जिसे कोई बाजार नहीं बेच सकता। यह केवल अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और ईश्वर में विश्वास से प्राप्त होता है। जब परिवार में कोई कठिन समय आता है, तब भी ऐसी स्त्री घबराकर अपना धैर्य नहीं खोती। वह परिस्थिति को समझती है, परिवार का हौसला बढ़ाती है और विश्वास दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। उसके चेहरे का आत्मविश्वास पूरे परिवार को साहस देता है। यही कारण है कि लोग उसके पास केवल सलाह लेने नहीं, बल्कि मानसिक शांति पाने भी आते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यह तेज किसी एक दिन में नहीं आता। यह वर्षों तक किए गए अच्छे कर्मों, संयमित जीवन, पवित्र विचारों और ईश्वर के प्रति समर्पण का परिणाम होता है। जैसे दीपक की लौ अंधकार को स्वयं दूर कर देती है, वैसे ही ऐसी स्त्री का शांत चेहरा आसपास के लोगों के मन से भी नकारात्मकता कम करने लगता है। उसकी उपस्थिति ही एक संदेश बन जाती है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर रहती है। वह अपनी सुंदरता का प्रदर्शन नहीं करती, उसे दूसरों से प्रशंसा पाने की बेचैनी नहीं होती। उसका आत्मविश्वास लोगों की तारीफ पर नहीं, बल्कि अपने चरित्र पर आधारित होता है। यही कारण है कि समय के साथ उसका सम्मान बढ़ता जाता है। लोग उसके रूप से पहले उसके व्यक्तित्व को याद रखते हैं। ऐसी स्त्री के चेहरे पर अक्सर एक सहज मुस्कान होती है। वह मुस्कान किसी दिखावे की नहीं होती, बल्कि भीतर की संतुष्टि का प्रमाण होती है। वह जानती है कि जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होगा, सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, लेकिन वह दोनों परिस्थितियों में अपने मन का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। यही संतुलन उसके चेहरे पर एक अद्भुत आभा के रूप में दिखाई देता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है कि जब मन पवित्र होता है, तब उसका प्रभाव शरीर और चेहरे पर भी दिखाई देता है। इसलिए किसी व्यक्ति के चेहरे का तेज केवल उसकी उम्र या रूप का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके विचारों, कर्मों और जीवन जीने के तरीके का भी प्रतिबिंब होता है। इसी कारण कई बार साधारण वेशभूषा में रहने वाली स्त्री भी इतनी प्रभावशाली लगती है कि लोग अनायास ही उसका सम्मान करने लगते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी स्त्री है जिसे देखकर मन को शांति मिलती है, जिसके चेहरे पर बिना किसी दिखावे के आत्मविश्वास, करुणा, संतोष और सहज मुस्कान दिखाई देती है, तो समझिए कि उसके भीतर दूसरी गुप्त निशानी, उसके चेहरे पर बिना बनावट के शांति और तेज का दिखाई देना प्रकट हो चुकी है। यही वह गुण है जो उसे केवल सुंदर नहीं, बल्कि वास्तव में आध्यात्मिक रूप से आकर्षक और सम्माननीय बनाता है। तीसरी गुप्त निशानी, वह दूसरों के सुख से ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होती है। यदि किसी स्त्री के भीतर यह तीसरी गुप्त निशानी दिखाई देने लगे, तो समझिए कि उसका हृदय धीरे धीरे संकीर्णता से ऊपर उठकर विशालता की ओर बढ़ रहा है। यह कोई साधारण गुण नहीं है, क्योंकि आज के समय में किसी दूसरे की सफलता देखकर प्रसन्न होना उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। अधिकांश लोग बाहर से मुस्कुरा देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुलना, ईर्ष्या और असंतोष से भर जाते हैं। परंतु जिस स्त्री के भीतर आध्यात्मिक परिपक्वता जागने लगती है, वह दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी नहीं होती, बल्कि उनके लिए सच्चे मन से शुभकामनाएं करती है। ऐसी स्त्री यह समझती है कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की यात्रा अलग बनाई है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से,
किसी को अधिक संघर्ष करना पड़ता है और किसी को कम। इसलिए वह कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से नहीं करती। उसे विश्वास होता है कि जो उसके भाग्य में लिखा है वह उचित समय आने पर अवश्य मिलेगा। यही विश्वास उसके मन को शांत रखता है और उसके चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई देती है। जब परिवार, समाज या रिश्तेदारी में किसी को सम्मान मिलता है, कोई नई उपलब्धि प्राप्त होती है या किसी के घर में खुशियां आती हैं, तब ऐसी स्त्री के मन में जलन नहीं उठती। वह पूरे हृदय से उन्हें बधाई देती है। उसकी मुस्कान बनावटी नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से निकलती है। यही कारण है कि लोग उसके साथ अपनी खुशियां बांटने में संकोच नहीं करते। उन्हें विश्वास होता है कि यह स्त्री उनकी सफलता देखकर दुखी नहीं होगी। ईर्ष्या मनुष्य के मन की सबसे बड़ी अशांति मानी गई है। यह धीरे धीरे व्यक्ति की प्रसन्नता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को समाप्त कर देती है। लेकिन जिस स्त्री ने अपने मन से ईर्ष्या को निकाल दिया, उसने अपने भीतर शांति के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बना लिया। उसका ध्यान दूसरों की कमियों पर नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने पर रहता है। वह अपना समय शिकायतों और तुलना में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में लगाती है। ऐसी स्त्री कभी यह नहीं सोचती कि उसके पास यह क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं, बल्कि वह सोचती है, ईश्वर ने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। यही कृतज्ञता धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को इतना सुंदर बना देती है कि लोग उसकी ओर केवल उसके रूप के कारण नहीं, बल्कि उसके स्वभाव के कारण आकर्षित होते हैं। जब कोई स्त्री दूसरों की उन्नति देखकर खुश होती है, तो उसके भीतर नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक ऊर्जा भरने लगती है। उसका मन हल्का रहता है। उसे किसी की बुराई करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह दूसरों को नीचे गिराकर आगे बढ़ने में विश्वास नहीं करती। वह जानती है कि सच्ची सफलता वही है जिसमें किसी का अहित न हो। ऐसी स्त्री यदि किसी को संघर्ष करते हुए देखती है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाती। यदि कोई व्यक्ति उससे आगे निकल जाए, तो वह उससे सीखने का प्रयास करती है, न कि उसके विरुद्ध मन में द्वेष रखती है। यही विनम्रता उसे महान बनाती है। वह हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा देखने का प्रयास करती है और उसी गुण को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में बार बार यह शिक्षा दी गई है कि ईर्ष्या से भरा मन कभी भी ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जहां ईर्ष्या होती है वहां प्रेम कम हो जाता है, और जहां प्रेम कम हो जाता है वहां मन अशांत रहने लगता है। इसलिए जो स्त्री अपने हृदय में सभी के लिए शुभकामना रखती है, वह अनजाने में ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रही होती है। समय के साथ ऐसी स्त्री का सम्मान केवल उसके परिवार में ही नहीं, बल्कि समाज में भी बढ़ने लगता है। लोग उसके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह उनकी सफलता से असहज नहीं होगी। वह उन्हें प्रोत्साहित करेगी, उनका उत्साह बढ़ाएगी और उनके लिए शुभकामनाएं देगी। यही गुण उसे सबके दिल के करीब ले आता है। सबसे सुंदर बात यह है कि जब कोई स्त्री दूसरों की खुशियों में सच्चे मन से शामिल होती है, तो उसके अपने जीवन में भी सकारात्मकता बढ़ने लगती है। उसका मन हल्का रहता है, उसकी सोच निर्मल रहती है और उसके रिश्तों में विश्वास मजबूत होता जाता है। वह छोटी छोटी बातों में भी आनंद ढूंढ लेती है। यही आनंद धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन जाता है। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी स्त्री है जो कभी किसी की तरक्की से दुखी नहीं होती, जो हर व्यक्ति की सफलता पर दिल से प्रसन्न होती है, जो दूसरों की खुशियों को अपनी खुशियां मानती है और जिसके मन में किसी के लिए द्वेष या ईर्ष्या नहीं रहती, तो समझिए कि उसके भीतर तीसरी गुप्त निशानी, वह दूसरों के सुख से ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होती है, प्रकट हो चुकी है। यही गुण एक साधारण स्त्री को असाधारण बनाता है और उसके हृदय को इतना पवित्र कर देता है कि लोग उसके व्यक्तित्व का सम्मान केवल उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके निर्मल मन के कारण करने लगते हैं। चौथी गुप्त निशानी, वह हर परिस्थिति में अपने संस्कार और मर्यादा को नहीं छोड़ती। यदि किसी स्त्री के भीतर यह चौथी गुप्त निशानी दिखाई देने लगे, तो समझिए कि उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसके बाहरी साधनों में नहीं,
बल्कि उसके चरित्र में छिपी हुई है। आज के समय में परिस्थितियां बहुत जल्दी बदल जाती हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान, कभी लोग साथ देते हैं तो कभी वही लोग दूर चले जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो स्त्री अपने संस्कार, अपने आदर्श और अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ती, वही वास्तव में असाधारण मानी जाती है। यही उसकी चौथी और अत्यंत दुर्लभ गुप्त निशानी होती है। ऐसी स्त्री का स्वभाव परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता। यदि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तब भी वह विनम्र रहती है, और यदि कोई उसके साथ कठोर व्यवहार करे तब भी वह अपनी गरिमा नहीं खोती। वह जानती है कि दूसरे लोगों का व्यवहार उनके संस्कारों को दिखाता है, लेकिन उसका व्यवहार उसके अपने संस्कारों की पहचान होता है। इसलिए वह कभी किसी की नकारात्मकता को अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने देती। जब जीवन में कठिन समय आता है तब अधिकांश लोग अपने सिद्धांत छोड़ देते हैं। कुछ लोग झूठ का सहारा लेते हैं, कुछ लोग छल करने लगते हैं, कुछ लोग क्रोध और कटुता में अपने रिश्ते तक तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी स्त्री हर कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ छोड़ने का प्रयास नहीं करती। उसे विश्वास होता है कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे अधिक सम्मान दिलाता है। ऐसी स्त्री अपनी मर्यादा को केवल लोगों के सामने नहीं निभाती, बल्कि तब भी निभाती है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता, क्योंकि उसका चरित्र दूसरों की निगाहों से नहीं बल्कि उसकी आत्मा की आवाज से संचालित होता है। वह यह नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचती है कि उसके कर्म उसके अपने अंतःकरण और ईश्वर की दृष्टि में कैसे हैं। यही विचार उसे हर समय सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। यदि कोई व्यक्ति उसे अपमानित कर दे तब भी वह तुरंत बदला लेने की भावना नहीं रखती। वह जानती है कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। इसलिए वह पहले अपने मन को शांत करती है, फिर परिस्थिति को समझती है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेती है। यही धैर्य उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। ऐसी स्त्री कभी अपने संस्कारों का प्रदर्शन नहीं करती। वह लोगों को यह बताने की कोशिश नहीं करती कि वह कितनी अच्छी है। उसके कर्म स्वयं उसकी पहचान बन जाते हैं। यदि वह किसी की सहायता करती है तो उसका प्रचार नहीं करती। यदि वह किसी का सम्मान करती है तो बदले में सम्मान की अपेक्षा भी नहीं रखती। उसका जीवन दिखावे पर नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित होता है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्ते तोड़ देते हैं, तब ऐसी स्त्री रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करती है। वह परिवार को एक साथ रखने का महत्व समझती है। यदि दो लोगों के बीच विवाद हो जाए तो वह आग में घी डालने के बजाय उसे शांत करने का प्रयास करती है। उसके शब्दों में कटुता नहीं बल्कि समाधान होता है। यही कारण है कि परिवार के लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसकी बातों को महत्व देते हैं। संस्कारों का अर्थ केवल बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना ही नहीं होता। संस्कारों का वास्तविक अर्थ है सत्य बोलना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, अपनी सीमाओं को समझना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और हर परिस्थिति में अपने चरित्र को ऊंचा बनाए रखना। जिस स्त्री के जीवन में ये गुण स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं, वह वास्तव में आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होती है। ऐसी स्त्री कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का विश्वास नहीं तोड़ती। यदि कोई व्यक्ति उस पर भरोसा करता है तो वह उस विश्वास की रक्षा करती है। वह जानती है कि धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार टूटा हुआ विश्वास दोबारा बनाना बहुत कठिन होता है। इसलिए वह अपने शब्द और अपने वचन का हमेशा सम्मान करती है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह सफलता मिलने पर भी अहंकारी नहीं बनती और असफलता मिलने पर भी निराश होकर अपने सिद्धांत नहीं छोड़ती। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उसके संस्कार स्थिर रहते हैं। यही स्थिरता उसके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देती है कि लोग उसे केवल एक अच्छी स्त्री नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखने लगते हैं। धीरे धीरे उसके बच्चे, परिवार और समाज के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगते हैं। बिना कुछ कहे ही वह अपने जीवन से शिक्षा देने लगती है। उसका व्यवहार ही उसका सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। लोग उसके कपड़ों से नहीं,
उसके चरित्र से प्रभावित होते हैं। लोग उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी मर्यादा से आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि समय बीतने के साथ उसका सम्मान और बढ़ता जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने चरित्र और मर्यादा की रक्षा करता है, उसके जीवन में मानसिक शांति और आत्मबल बना रहता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल लेता है, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। और जिस स्त्री की शक्ति उसके भीतर हो, उसे जीवन की कोई भी कठिनाई लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी स्त्री है जो हर परिस्थिति में अपने संस्कारों, अपने आदर्शों और अपनी मर्यादा को कभी नहीं छोड़ती, जो सम्मान मिलने पर विनम्र रहती है और अपमान मिलने पर भी अपनी गरिमा बनाए रखती है, जो सत्य, करुणा और अच्छे चरित्र को अपने जीवन का आधार मानती है, तो समझिए कि उसके भीतर चौथी गुप्त निशानी हर परिस्थिति में अपने संस्कार और मर्यादा को नहीं छोड़ना स्पष्ट रूप से विद्यमान है। यही वह गुण है जो एक साधारण स्त्री को महान बनाता है और उसे लोगों के हृदय में ऐसा सम्मान दिलाता है जिसे समय भी कभी कम नहीं कर पाता। पांचवी गुप्त निशानी, उसके भीतर सेवा और करुणा का स्वभाव स्वतः जागृत हो जाता है। यदि किसी स्त्री के भीतर यह पांचवी गुप्त निशानी दिखाई देने लगे, तो समझिए कि उसका हृदय केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी धड़कने लगा है। यह निशानी किसी बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से प्रकट होती है। ऐसी स्त्री दूसरों की सहायता केवल इसलिए नहीं करती कि लोग उसकी प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि किसी का दुख देखकर उसका अपना मन व्याकुल हो उठता है। उसके भीतर करुणा का ऐसा भाव होता है जो उसे बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की प्रेरणा देता है। यही गुण उसे भीड़ से अलग बनाता है। आज के समय में अधिकांश लोग अपने जीवन, अपने परिवार और अपनी सुविधाओं तक ही सीमित हो जाते हैं, लेकिन जिस स्त्री के भीतर सेवा का भाव जागृत हो जाता है, वह केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहती। यदि उसके सामने कोई भूखा हो, तो वह यथासंभव उसकी सहायता करने का प्रयास करती है। यदि कोई दुखी हो, तो वह उसे सांत्वना देने के लिए कुछ पल अवश्य निकालती है। यदि किसी को सहारे की आवश्यकता हो, तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका साथ देने का प्रयास करती है। उसके लिए सेवा कोई बोझ नहीं होती, बल्कि उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। ऐसी स्त्री कभी यह नहीं सोचती कि सामने वाला व्यक्ति अमीर है या गरीब, अपना है या पराया। उसके लिए सबसे पहले इंसानियत होती है। वह हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश देखने का प्रयास करती है, इसलिए उसके व्यवहार में भेदभाव नहीं होता। वह सम्मान केवल बड़े लोगों को नहीं देती, बल्कि छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ भी विनम्रता से पेश आती है। यही उसका वास्तविक संस्कार होता है। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति सड़क पार करने में असमर्थ हो, यदि कोई बीमार व्यक्ति सहायता मांगे, यदि किसी के घर में संकट आ जाए, तो ऐसी स्त्री अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करने से पीछे नहीं हटती। कई बार उसकी सहायता बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन उसका प्रेम और अपनापन सामने वाले के मन में नई आशा जगा देता है। वह जानती है कि कभी कभी किसी के जीवन में सबसे बड़ी मदद धन नहीं, बल्कि समय, सहानुभूति और सच्चे मन से दिया गया साथ होता है। ऐसी स्त्री अपने किए हुए उपकार का कभी हिसाब नहीं रखती। यदि उसने किसी की सहायता की, तो वह बार बार उसे याद नहीं दिलाती। वह यह अपेक्षा भी नहीं करती कि सामने वाला उसका एहसान माने। उसका विश्वास होता है कि हर अच्छे कर्म का फल उचित समय पर ईश्वर स्वयं देते हैं, इसलिए वह सेवा करके भूल जाना ही उचित समझती है। उसके हृदय में करुणा इतनी गहरी होती है कि यदि किसी के साथ अन्याय होता हुआ देखे, तो उसका मन व्यथित हो उठता है। वह किसी का उपहास उड़ाने वालों में शामिल नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति जीवन में असफल हो जाए, तो वह उसका मजाक नहीं बनाती, बल्कि उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करती है। वह टूटे हुए मन को जोड़ना जानती है, न कि और अधिक तोड़ना। ऐसी स्त्री अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देती है कि जीवन का वास्तविक मूल्य केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनने में है। वह उन्हें सिखाती है कि किसी के आंसू पोंछना, किसी को सम्मान देना और किसी की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार भी
उन्हीं संस्कारों से प्रभावित होने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेवा केवल धन देकर ही नहीं होती। एक मधुर शब्द भी सेवा है। किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना भी सेवा है। किसी निराश व्यक्ति का हौसला बढ़ाना भी सेवा है। किसी अकेले व्यक्ति को अपनापन देना भी सेवा है। और जो स्त्री इन छोटी छोटी बातों का महत्व समझ लेती है, उसका जीवन अपने आप पवित्र होने लगता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सेवा को ईश्वर की पूजा के समान माना गया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करता है, तब उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसके भीतर दया, प्रेम और विनम्रता बढ़ने लगती है। यही गुण उसे आध्यात्मिक रूप से और अधिक परिपक्व बनाते हैं। ऐसी स्त्री किसी मंदिर में जाकर ही ईश्वर को नहीं खोजती, बल्कि वह हर जीव में ईश्वर का अंश देखने का प्रयास करती है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर की करुणा को समाप्त नहीं होने देती। यदि कभी उसे स्वयं दुख मिले, तब भी वह दूसरों के दुख को समझने की क्षमता नहीं खोती। यही उसके विशाल हृदय की पहचान होती है। लोग उसके पास केवल सहायता लेने नहीं, बल्कि मानसिक शांति पाने भी आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि यह स्त्री उन्हें बिना किसी स्वार्थ के समझेगी। समय के साथ ऐसी स्त्री का सम्मान केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता। समाज में भी लोग उसे एक दयालु, संस्कारी और विश्वसनीय व्यक्तित्व के रूप में देखने लगते हैं। उसकी पहचान उसके वस्त्रों, रूप या धन से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और सेवा भाव से बनने लगती है। यही कारण है कि उसका नाम लोगों के दिलों में लंबे समय तक बना रहता है। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी स्त्री है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करती है, जो किसी का दुख देखकर स्वयं व्याकुल हो जाती है, जो सेवा को अपना धर्म मानती है, जो अपने उपकार का कभी प्रदर्शन नहीं करती और जो हर व्यक्ति के साथ करुणा और सम्मान से पेश आती है, तो समझिए कि उसके भीतर पांचवी गुप्त निशानी, उसके भीतर सेवा और करुणा का स्वभाव स्वतः जागृत हो जाना स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुका है। यही वह दुर्लभ गुण है जो एक साधारण स्त्री को वास्तव में महान, सम्माननीय और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। छठी गुप्त निशानी, वह विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास नहीं खोती। यदि किसी स्त्री के भीतर यह छठी गुप्त निशानी दिखाई देने लगे, तो समझिए कि उसके भीतर केवल मानसिक शक्ति ही नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक संतुलन भी विकसित हो चुका है। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, मिलना और बिछड़ना, ये सब हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच जो स्त्री अपने धैर्य को बनाए रखती है और कठिन समय में भी ईश्वर पर अपना विश्वास नहीं खोती, वही वास्तव में एक असाधारण व्यक्तित्व की धनी होती है। जब जीवन में अचानक कोई संकट आता है, तो अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। उनका मन डर, चिंता और नकारात्मक विचारों से भर जाता है। वे जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। लेकिन ऐसी स्त्री परिस्थितियों को देखकर टूटती नहीं है। वह कुछ क्षण रुकती है, गहरी सोचती है और फिर धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। वह जानती है कि हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता और हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्य होता है। ऐसी स्त्री का विश्वास केवल अच्छे दिनों तक सीमित नहीं होता। जब सब कुछ उसके अनुसार चल रहा होता है, तब तो हर कोई ईश्वर का धन्यवाद करता है। लेकिन जब जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तब सच्चे विश्वास की पहचान होती है। ऐसी स्त्री कठिन समय में भी ईश्वर से शिकायत नहीं करती। वह प्रार्थना अवश्य करती है, लेकिन उसके शब्द शिकायत के नहीं, बल्कि शक्ति मांगने के होते हैं। वह कहती है, हे प्रभु, मुझे इस परिस्थिति से भागने की नहीं, बल्कि इसका सामना करने की शक्ति दीजिए। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। वह हर छोटी बात पर निराश नहीं होती। यदि किसी कार्य में असफलता मिल जाए, तो वह उसे अपने जीवन का अंत नहीं मानती। वह उससे सीखती है, स्वयं को संभालती है और फिर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ती है। उसे यह विश्वास होता है कि हर अनुभव उसे पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आया है। ऐसी स्त्री परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब घर के बाकी सदस्य चिंता में डूब जाते हैं, तब वही सबको साहस देती है। वह अपने बच्चों, अपने माता पिता,
अपने जीवन साथी या अपने परिवार के अन्य सदस्यों से कहती है कि घबराने से समस्या हल नहीं होगी, हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, उसके ये शब्द पूरे परिवार के लिए आशा का दीपक बन जाते हैं। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि वह कुछ नहीं करती, बल्कि वह सही समय का इंतजार करना जानती है। वह समझती है कि हर कार्य का एक उचित समय होता है। यदि बीज बोने के अगले दिन ही फल की अपेक्षा की जाए तो निराशा ही मिलेगी। इसलिए वह मेहनत करती है, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करती है और परिणाम को लेकर अनावश्यक चिंता नहीं करती। यही संतुलित दृष्टिकोण उसके जीवन को सरल बना देता है। ऐसी स्त्री दूसरों की कठोर बातों से भी तुरंत विचलित नहीं होती। यदि कोई उसका अपमान कर दे तो वह उसी क्षण प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वयं को शांत रखने का प्रयास करती है। वह जानती है कि क्रोध में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं, इसलिए वह पहले अपने मन को स्थिर करती है और फिर परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती है। यही आत्मसंयम उसकी सबसे बड़ी शक्ति होता है। उसका विश्वास अंधविश्वास नहीं होता, वह कर्म करने में विश्वास रखती है। वह प्रार्थना भी करती है और प्रयास भी करती है। वह यह नहीं सोचती कि केवल भाग्य सब कुछ बदल देगा। वह जानती है कि ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो स्वयं भी सही दिशा में प्रयास करता है। इसलिए वह कभी आलस्य को अपनी आदत नहीं बनने देती। समय के साथ लोग उसके धैर्य की प्रशंसा करने लगते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी यह स्त्री इतनी शांत कैसे रह सकती है। लेकिन इसका उत्तर उसके भीतर छिपा होता है। उसने अपने मन को परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका सामना करने वाला बना लिया होता है। यही कारण है कि जीवन की आंधियां भी उसे आसानी से नहीं डिगा पाती। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में धैर्य को सबसे महान गुणों में से एक माना गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है, और जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है उसके भीतर आशा कभी समाप्त नहीं होती। यही आशा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसी स्त्री का चेहरा कठिन समय में भी निराशा से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरा रहता है। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी स्त्री है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोती, जो हर समस्या का सामना साहस और समझदारी से करती है, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करती रहती है, जो अपने परिवार को टूटने नहीं देती बल्कि उन्हें हिम्मत देती है, तो समझिए कि उसके भीतर छठी गुप्त निशानी, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास नहीं खोना, स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुकी है। यही वह दुर्लभ गुण है जो एक साधारण स्त्री को असाधारण बनाता है और जीवन की हर परीक्षा में उसे भीतर से मजबूत बनाए रखता है। सातवीं गुप्त निशानी, वह अपने परिवार और रिश्तों को जोड़कर रखने की अद्भुत क्षमता रखती है। यदि किसी स्त्री के भीतर यह सातवीं गुप्त निशानी दिखाई देने लगे तो समझिए कि उसके भीतर केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि रिश्तों को संभालने की एक अद्भुत शक्ति भी जागृत हो चुकी है। आज के समय में घर बनाना आसान है, लेकिन परिवार को एकजुट रखना बहुत कठिन हो गया है। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और अहंकार प्रेम पर भारी पड़ जाता है। लेकिन ऐसी स्त्री अपने व्यवहार, अपने धैर्य और अपनी समझदारी से टूटते हुए रिश्तों को भी जोड़ने का प्रयास करती है। यही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। ऐसी स्त्री कभी भी अपने शब्दों से परिवार में आग लगाने का काम नहीं करती। यदि दो लोगों के बीच मतभेद हो जाए तो वह किसी एक पक्ष का साथ देकर दूसरे को गलत साबित करने के बजाय पहले पूरी बात समझने का प्रयास करती है। वह जानती है कि बिना सत्य जाने निर्णय लेना कई बार रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देता है। इसलिए वह धैर्य से सुनती है, सोच समझकर बोलती है और ऐसा समाधान खोजने का प्रयास करती है जिससे सभी का सम्मान बना रहे। उसके लिए परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि विश्वास, प्रेम और सम्मान का बंधन होता है। वह यह समझती है कि रिश्ते केवल अधिकार से नहीं, बल्कि त्याग, समझ और धैर्य से निभाए जाते हैं। इसलिए वह छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाती। यदि किसी अपने से गलती हो जाए तो वह उसे सुधारने का प्रयास करती है, न कि तुरंत रिश्ता तोड़ने का निर्णय लेती है। ऐसी स्त्री घर के हर सदस्य की भावनाओं को समझने की कोशिश करती है। उसे यह पता होता है कि किस व्यक्ति को
किस समय किस प्रकार के सहारे की आवश्यकता है। यदि घर का कोई सदस्य दुखी हो तो वह उसके पास बैठकर उसकी बात सुनती है। यदि कोई निराश हो तो उसका हौसला बढ़ाती है। यदि कोई क्रोधित हो तो वह स्वयं शांत रहकर स्थिति को संभालने का प्रयास करती है। यही कारण है कि परिवार के लोग उसके सामने अपने मन की बातें खुलकर कह पाते हैं। वह कभी भी चुगली, निंदा और एक दूसरे के विरुद्ध बातें फैलाने में विश्वास नहीं रखती। उसे पता होता है कि एक गलत शब्द वर्षों पुराने रिश्तों को भी कमजोर कर सकता है। इसलिए वह जहां तक संभव हो लोगों के बीच प्रेम और विश्वास बनाए रखने का प्रयास करती है। यदि कोई उसके सामने किसी की बुराई करे तो वह उसमें और बातें जोड़ने के बजाय विषय बदलने या सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश करती है। ऐसी स्त्री का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह अपने अहंकार से ऊपर उठकर परिवार की भलाई को प्राथमिकता देती है। यदि कभी उसे लगे कि उसके एक कदम पीछे हट जाने से घर में शांति बनी रहेगी तो वह ऐसा करने में संकोच नहीं करती। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि वह यह समझती है कि हर लड़ाई जीतना आवश्यक नहीं होता। कई बार रिश्तों को बचाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब परिवार में कोई कठिन समय आता है तब ऐसी स्त्री सबसे पहले सबको एकजुट रखने का प्रयास करती है। वह किसी को दोष देने में समय नष्ट नहीं करती, बल्कि समाधान खोजने में अपनी ऊर्जा लगाती है। उसके शब्द लोगों के भीतर आशा जगाते हैं। वह कहती है कि यदि परिवार साथ है तो बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना भी किया जा सकता है। यही सोच पूरे परिवार को नई शक्ति देती है। धीरे धीरे उसकी यही आदत उसे परिवार का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बना देती है। लोग उसके निर्णयों का सम्मान करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कभी भी स्वार्थ के कारण कोई बात नहीं कहेगी। उसका हर निर्णय परिवार की भलाई और रिश्तों की मजबूती को ध्यान में रखकर होता है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जिस घर में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहती है वहां सुख और समृद्धि भी लंबे समय तक टिकती है। और ऐसे वातावरण को बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान उस स्त्री का होता है जो अपने व्यवहार से सभी को जोड़कर रखती है। वह केवल घर की सदस्य नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की भावनात्मक शक्ति बन जाती है। ऐसी स्त्री कभी यह नहीं चाहती कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसे सबसे अधिक खुशी तब मिलती है जब वह अपने परिवार को मुस्कुराते हुए देखती है। दूसरों की खुशी ही उसकी अपनी खुशी बन जाती है। यही निस्वार्थ भावना उसे भीतर से और अधिक महान बना देती है। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी स्त्री है जो टूटते हुए रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करती है, जो परिवार को प्रेम, विश्वास और सम्मान के धागे में बांध कर रखती है, जो हर परिस्थिति में शांति और समझदारी का मार्ग चुनती है और जो अपने अहंकार से अधिक अपने परिवार की खुशियों को महत्व देती है, तो समझिए कि उसके भीतर 7वीं गुप्त निशानी अपने परिवार और रिश्तों को जोड़कर रखने की अद्भुत क्षमता स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुकी है। यही वह दुर्लभ गुण है जो एक साधारण स्त्री को पूरे परिवार की सबसे बड़ी शक्ति बना देता है और उसके व्यक्तित्व को इतना सम्माननीय बना देता है कि समय बीतने के बाद भी लोग उसके प्रेम, त्याग और संस्कारों को आदर के साथ याद करते हैं। 8वीं गुप्त निशानी, उसके भीतर क्षमा करने की अद्भुत शक्ति होती है। यदि किसी स्त्री के भीतर यह 8वीं गुप्त निशानी दिखाई देने लगे तो समझिए कि उसका हृदय केवल प्रेम से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परिपक्वता से भी भर चुका है। क्षमा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। किसी का अपमान सह लेना, किसी की कठोर बातों को भूल जाना और मन में बदले की भावना न रखना बहुत कठिन होता है। लेकिन जिस स्त्री के भीतर यह गुण जागृत हो जाता है, वह अपने जीवन को क्रोध, द्वेष और कटुता के बोझ से मुक्त कर लेती है। यही उसकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति होती है। ऐसी स्त्री यह अच्छी तरह समझती है कि यदि वह हर छोटी छोटी बात को अपने मन में संजो कर रखेगी तो सबसे अधिक पीड़ा उसी को होगी। इसीलिए वह अपने मन को नफरत का घर नहीं बनने देती। यदि कोई उसे गलती कर बैठता है तो वह पहले परिस्थिति को समझने का प्रयास करती है। वह यह सोचती है कि हो सकता है सामने वाले से भूल हो गई हो सकता है वह भी किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो। यही सोच उसके भीतर करुणा पैदा करती है
और करुणा ही क्षमा का मार्ग खोलती है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि ऐसी स्त्री अन्याय को स्वीकार कर लेती है या हर गलत बात को सही मान लेती है। नहीं, वह सही और गलत का अंतर अच्छी तरह जानती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार गलत व्यवहार करता है तो वह उससे उचित दूरी बनाना भी जानती है, लेकिन वह अपने मन में घृणा का विष नहीं भरती, क्योंकि वह जानती है कि घृणा सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह रहती है। जब कोई उसका अपमान करता है तब वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वह क्रोध में कठोर शब्द बोलकर स्थिति को और बिगाड़ने के बजाय स्वयं को शांत करने का प्रयास करती है। वह जानती है कि एक पल का क्रोध कई वर्षों के रिश्ते को तोड़ सकता है, इसीलिए वह अपने शब्दों और निर्णयों में धैर्य रखती है। यही धैर्य धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। ऐसी स्त्री अपने जीवन में हुई हर घटना से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करती है। यदि किसी ने उसे धोखा दिया तो वह पूरी दुनिया पर अविश्वास नहीं करती। यदि किसी ने उसका दिल दुखाया तो वह सभी लोगों से प्रेम करना नहीं छोड़ती। वह अपने अनुभवों से समझदार बनती है, लेकिन कठोर नहीं बनती। यही गुण उसे भीतर से मजबूत बनाता है। उसका हृदय इतना विशाल होता है कि वह दूसरों की कमियों के बजाय उनके अच्छे गुणों को देखने का प्रयास करती है। वह जानती है कि इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति से कभी न कभी भूल हो सकती है, इसलिए वह दूसरों को भी वही अवसर देना चाहती है जो वह स्वयं अपने लिए चाहती है। यही उसकी उदारता होती है। जब परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है तब ऐसी स्त्री उसे लंबे समय तक खींचने के बजाय समाप्त करने का प्रयास करती है। वह मन में वर्षों तक शिकायतें जमा नहीं करती। उसे यह समझ होती है कि रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी कटु यादें होती हैं, इसलिए वह क्षमा करके अपने मन को हल्का कर लेती है और जीवन में आगे बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी कहा गया है कि क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करती, बल्कि सबसे पहले स्वयं को मुक्त करती है। जब मन से क्रोध और द्वेष निकल जाता है तब भीतर शांति का जन्म होता है। यही शांति धीरे धीरे व्यक्ति के चेहरे, व्यवहार और वाणी में भी दिखाई देने लगती है। इसलिए क्षमा को केवल एक गुण नहीं बल्कि आत्मबल का प्रतीक माना गया है। ऐसी स्त्री कभी अपने उपकार या त्याग का घमंड नहीं करती। यदि उसने किसी को क्षमा किया है तो वह बार बार उसे याद नहीं दिलाती। वह उस बात को वहीं समाप्त कर देती है, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी पर एहसान जताना नहीं बल्कि अपने मन को निर्मल बनाए रखना होता है। यही उसकी आध्यात्मिक परिपक्वता की पहचान होती है। धीरे धीरे लोग उसके इस गुण को पहचानने लगते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि यह स्त्री छोटी छोटी बातों पर संबंध नहीं तोड़ती बल्कि उन्हें बचाने का प्रयास करती है। इसलिए लोग उसके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं। उसका परिवार, उसके मित्र और उसके अपने लोग जानते हैं कि यदि कभी उनसे कोई भूल हो भी जाए तो यह स्त्री पहले समझने की कोशिश करेगी, फिर निर्णय लेगी। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में क्षमा को सबसे महान गुणों में से एक माना गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, और जहां मन निर्मल हो जाता है वहां शांति, प्रेम और सकारात्मकता अपने आप स्थान बना लेते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी स्त्री है जो दूसरों की गलतियों को समझने का प्रयास करती है, जो अपने मन में नफरत को जगह नहीं देती, जो हर परिस्थिति में धैर्य, करुणा और क्षमा का मार्ग चुनती है, जो बदले की भावना के बजाय शांति को महत्व देती है और जो अपने रिश्तों को क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से संभालती है, तो समझिए कि उसके भीतर 8वीं गुप्त निशानी, उसके भीतर क्षमा करने की अद्भुत शक्ति होती है, स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुकी है। यही वह दुर्लभ गुण है जो एक साधारण स्त्री को आध्यात्मिक रूप से अत्यंत ऊंचा बना देता है। क्षमा करने वाला हृदय ही वास्तव में सबसे शक्तिशाली हृदय होता है, क्योंकि वह टूटकर भी दूसरों को जोड़ना जानता है, दुख पाकर भी प्रेम बांटना जानता है और अपमान सहकर भी अपने संस्कारों की गरिमा को कभी नहीं छोड़ता। 9वीं गुप्त निशानी, उसके भीतर अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता का वास होता है।
यदि किसी स्त्री के भीतर यह नौवीं और अंतिम गुप्त निशानी दिखाई देने लगे, तो समझिए कि उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति उसके ज्ञान, उसके रूप, उसके धन या उसकी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता में छिपी हुई है। यह वह गुण है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। संसार में सफल होना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बने रहना बहुत कठिन होता है। जिस स्त्री के भीतर यह गुण जागृत हो जाता है, वह वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से एक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी होती है। ऐसी स्त्री कभी भी अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करती। यदि उसके पास ज्ञान है, तो वह उसका घमंड नहीं करती। यदि उसके पास धन है, तो वह दूसरों को छोटा नहीं समझती। यदि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने की भूल नहीं करती। वह हमेशा यह मानती है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है, वह केवल उसके प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा, परिवार के सहयोग और समय के आशीर्वाद का भी फल है। यही विचार उसे अहंकार से दूर रखता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वह हर व्यक्ति का सम्मान करती है, चाहे सामने कोई बच्चा हो, कोई वृद्ध हो, कोई गरीब हो या कोई साधारण व्यक्ति। उसके व्यवहार में कभी भी भेदभाव दिखाई नहीं देता। वह किसी की आर्थिक स्थिति देखकर सम्मान नहीं देती, बल्कि उसके भीतर के इंसान को देखकर सम्मान करती है। यही उसका वास्तविक संस्कार होता है। ऐसी स्त्री जब किसी सभा में बैठती है, तो स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने का प्रयास नहीं करती। वह पहले दूसरों की बातें ध्यान से सुनती है, फिर आवश्यकता होने पर ही अपनी बात कहती है। उसे यह भ्रम नहीं होता कि केवल वही सब कुछ जानती है। वह हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करती है। यही सीखने की भावना उसे जीवन भर आगे बढ़ाती रहती है। यदि कभी उससे कोई गलती हो जाए, तो वह उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करती। वह बहाने बनाकर स्वयं को सही साबित करने की कोशिश नहीं करती। वह कहती है, हाँ, मुझसे भूल हुई है, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगी। यही साहस उसके चरित्र की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर अहंकार नहीं होता। ऐसी स्त्री दूसरों की सफलता से असुरक्षित महसूस नहीं करती। यदि कोई उससे आगे बढ़ जाए, तो वह उसका सम्मान करती है। यदि कोई उससे अधिक ज्ञान रखता हो, तो वह उससे सीखने में संकोच नहीं करती। वह यह नहीं सोचती कि सीखना उसकी प्रतिष्ठा को कम कर देगा, बल्कि वह जानती है कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी वहीं रुक जाता है। उसकी विनम्रता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में दिखाई देती है। यदि कोई उसकी सहायता करे, तो वह दिल से धन्यवाद देती है। यदि कोई उसके लिए थोड़ा भी अच्छा करे, तो वह उसे याद रखती है। वह कभी यह नहीं सोचती कि सब कुछ उसका अधिकार है। उसके भीतर कृतज्ञता का भाव हमेशा जीवित रहता है। जब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तब भी वह शांत रहती है, और यदि कोई उसकी आलोचना करे, तो भी वह तुरंत क्रोधित नहीं होती। वह पहले यह सोचती है कि क्या उस आलोचना में कुछ सच्चाई है। यदि उसे लगता है कि सामने वाला सही कह रहा है, तो वह स्वयं को सुधारने का प्रयास करती है, और यदि आलोचना अनुचित हो, तो वह उसे मन में बैठाकर स्वयं को परेशान नहीं करती। यही संतुलन उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। आध्यात्मिक परंपराओं में बार बार कहा गया है कि जिस पात्र में पहले से अहंकार भरा हो, उसमें नया ज्ञान नहीं भरा जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह हर दिन कुछ नया सीखता है, हर अनुभव से आगे बढ़ता है, और हर परिस्थिति में स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। इसीलिए विनम्रता को ज्ञान का सबसे सुंदर आभूषण कहा गया है। ऐसी स्त्री कभी किसी को अपमानित करके स्वयं को महान सिद्ध नहीं करती। यदि उसे किसी की गलती बतानी भी हो, तो वह सम्मान पूर्वक समझाती है। उसके शब्दों में कठोरता नहीं, बल्कि अपनापन होता है। यही कारण है कि लोग उसकी बातों का बुरा नहीं मानते, बल्कि उन्हें स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। समय के साथ उसका सम्मान बढ़ता ही जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जितना उसका सम्मान बढ़ता है, उतनी ही उसकी विनम्रता भी बढ़ती जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। लोग उसके रूप से पहले उसके चरित्र की चर्चा करते हैं। लोग उसकी उपलब्धियों से पहले उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं,
क्योंकि विनम्रता वह सुगंध है जो किसी भी महान व्यक्तित्व को और अधिक महान बना देती है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसकी डालियां उतनी ही अधिक झुक जाती हैं। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर जितने अधिक सद्गुण होते हैं वह उतना ही अधिक विनम्र होता है। यही कारण है कि महान संतों, ऋषियों और आदर्श व्यक्तित्वों की सबसे बड़ी पहचान उनका ज्ञान नहीं बल्कि उनकी विनम्रता रही है। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी स्त्री है जो अपनी सफलता पर कभी घमंड नहीं करती, जो हर व्यक्ति का सम्मान करती है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखती है, जो सीखना कभी बंद नहीं करती, जो दूसरों को छोटा दिखाकर स्वयं बड़ा बनने की कोशिश नहीं करती और जिसके व्यवहार में हर समय सरलता, नम्रता और कृतज्ञता दिखाई देती है, तो समझिए कि उसके भीतर 9वीं गुप्त निशानी, उसके भीतर अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता का वास होता है, पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है। यही वह अंतिम और सबसे दुर्लभ गुप्त निशानी है जो एक साधारण स्त्री को वास्तव में महान बनाती है। क्योंकि रूप समय के साथ बदल सकता है, धन आ जा सकता है, पद और प्रतिष्ठा भी स्थायी नहीं रहते, लेकिन विनम्रता, अच्छे संस्कार और पवित्र चरित्र ऐसे गुण हैं जो जीवन भर सम्मान दिलाते हैं और व्यक्ति के जाने के बाद भी उसकी पहचान बनकर लोगों के हृदय में जीवित रहते हैं। यदि किसी स्त्री के भीतर ये सभी 9 गुप्त निशानियां दिखाई देती हैं, तो इसका सबसे बड़ा अर्थ ये नहीं है कि वह दूसरों से बड़ी या विशेष हो गई है। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसके जीवन में सद्गुण, आत्मसंयम और आध्यात्मिक परिपक्वता धीरे धीरे विकसित हो रही है। ऐसे गुण किसी एक दिन में नहीं आते। ये वर्षों तक अच्छे विचारों, सही कर्मों, धैर्य, करुणा और आत्मचिंतन से विकसित होते हैं। इसलिए यदि किसी स्त्री को अपने भीतर ये गुण दिखाई दें तो उसे सबसे पहले उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें जीवन भर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि संसार में अच्छे गुणों की सबसे बड़ी परीक्षा कठिन समय में होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब शांत रहना आसान होता है। जब सभी सम्मान कर रहे हों तब विनम्र बने रहना भी आसान होता है। लेकिन जब जीवन कठिन हो जाए, लोग गलत समझने लगें, अपमान मिले, परिस्थितियां साथ न दें, तब भी यदि कोई स्त्री अपने धैर्य, अपने संस्कार, अपनी करुणा और अपने चरित्र को नहीं छोड़ती, तभी ये गुप्त निशानियां वास्तव में उसके जीवन का हिस्सा मानी जाती हैं। इन गुणों को कभी भी दिखावे का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अच्छे गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, वहां से अहंकार धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है और जहां अहंकार आ जाता है, वहां विनम्रता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति कम होने लगती है। इसलिए इन गुणों को केवल अपने व्यवहार में जीवित रखिए। लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं होती। सुगंधित फूल कभी यह घोषणा नहीं करता कि उसमें सुगंध है, उसकी खुशबू स्वयं लोगों तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति को अपनी महानता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका आचरण ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। यदि आपके भीतर ये सभी गुण अभी नहीं हैं, तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण होकर जन्म नहीं लेता। हर महान गुण अभ्यास से विकसित होता है। आज यदि आप केवल अपनी वाणी को मधुर बनाने का प्रयास करते हैं, कल अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखते हैं, परसों किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ सहायता करते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर विनम्रता, धैर्य, क्षमा और करुणा को स्थान देते हैं, तो समय के साथ यही छोटे छोटे परिवर्तन आपके व्यक्तित्व को बदलना शुरू कर देंगे। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर मौजूद क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ और नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करने में है। जो स्त्री प्रतिदिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करती है, वही वास्तविक अर्थों में आध्यात्मिक प्रगति कर रही होती है। उसका सम्मान केवल उसके परिवार में ही नहीं, बल्कि समाज में भी बढ़ने लगता है, क्योंकि लोग उसके शब्दों से पहले उसके चरित्र को पहचानते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि किसी भी स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसके वस्त्र या आभूषण नहीं, बल्कि उसकी मधुर वाणी, उसके श्रेष्ठ संस्कार, उसकी करुणा, उसकी क्षमा, उसका धैर्य
उसकी सेवा भावना और उसकी विनम्रता होती है। यही वे गुण हैं जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान होते जाते हैं। रूप बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन चरित्र की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए यदि इन 9 गुप्त निशानियों में से कुछ भी आपके जीवन में दिखाई देने लगी हैं, तो उन्हें संभाल कर रखिए, उनका अभ्यास कीजिए और उन्हें अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाइए। यही गुण आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे, आपके रिश्तों को मधुर बनाएंगे और आपके जीवन को अधिक शांत, संतुलित और सार्थक बनाने में सहायक होंगे। यदि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो सबसे पहले मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसका अर्थ है कि आपके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की जिज्ञासा है और अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा भी है। आज हमने पवित्र स्त्री की 9 गुप्त निशानियों के बारे में जाना, लेकिन याद रखिए, इन निशानियों का उद्देश्य किसी स्त्री को दूसरों से बड़ा या छोटा साबित करना नहीं है। इनका उद्देश्य केवल इतना है कि हम अपने जीवन में ऐसे गुणों को अपनाएं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाएं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी माता है, बहन है, पत्नी है, बेटी है या कोई ऐसी स्त्री है जिसके भीतर ये गुण दिखाई देते हैं, तो उनका सम्मान अवश्य कीजिए, क्योंकि ऐसे संस्कार, ऐसी करुणा, ऐसा धैर्य और ऐसी विनम्रता बहुत कठिन साधना के बाद जीवन में आती है। और यदि आप स्वयं एक स्त्री हैं, तो कभी भी यह मत सोचिए कि आपको एक ही दिन में इन सभी गुणों को प्राप्त करना है। हर दिन स्वयं को थोड़ा सा बेहतर बनाइए। एक मधुर शब्द, एक अच्छा विचार, एक निस्वार्थ सेवा, एक सच्ची प्रार्थना और एक क्षमा का भाव भी आपके जीवन को बदलने की शुरुआत कर सकता है। हम अक्सर जीवन में बाहरी सुंदरता को महत्व देते हैं, लेकिन समय के साथ रूप बदल जाता है। धन भी आता जाता रहता है, पद और प्रतिष्ठा भी स्थायी नहीं रहते। यदि कुछ जीवन भर हमारे साथ रहता है, तो वह है हमारा चरित्र, हमारे संस्कार, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म। यही वह वास्तविक संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जिसे समय भी कभी नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि हम किसी की बुराई करने से पहले एक बार अपने भीतर झांकेंगे, किसी पर क्रोध करने से पहले धैर्य रखने का प्रयास करेंगे, किसी से ईर्ष्या करने के बजाय उसकी सफलता के लिए शुभकामना देंगे और जहां भी अवसर मिलेगा वहां प्रेम, सेवा और सम्मान का व्यवहार करेंगे। यही छोटे छोटे परिवर्तन धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को बदल देते हैं। याद रखिए, ईश्वर केवल हमारे शब्द नहीं सुनते, वे हमारे हृदय को भी देखते हैं। इसीलिए अपने हृदय को प्रेम से भरिए, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर दीजिए। जब मन पवित्र होता है तो जीवन अपने आप सुंदर बनने लगता है। यदि आपको परम ध्यान की यह आध्यात्मिक प्रस्तुति पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, आत्मविकास और जीवन को नई दिशा देने वाले वीडियो नियमित रूप से आप तक पहुंचते रहें, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर आध्यात्मिक सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। नीचे कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिए। आप यह भी बता सकते हैं कि इन 9 गुप्त निशानियों में से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी और आप अगले वीडियो में किस आध्यात्मिक विषय पर विस्तार से जानना चाहते हैं। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और उसी के आधार पर हम आपके लिए नई नई आध्यात्मिक प्रस्तुतियां लेकर आते हैं। इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान शिव, श्री हरिविष्णु, श्री राधा कृष्ण और समस्त देवी देवताओं की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से भय, चिंता और नकारात्मकता दूर हो। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का वास हो। आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो और आपका जीवन सदैव धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम शांति।